नमस्कार दोस्तों, लेजेंड वर्थ में आपका स्वागत है। मैंने आपके बेटे का मांस खाया है। दुनिया का कोई भी माता पिता यह सुनते ही आग बबूला हो जाएगा, लेकिन यह खबर देने वाले लड़के को एक माँ बाप ने गले से लगा लिया। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जब कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इंसान का भी मांस खाना पड़ा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 45 लोगों ने प्लेन के क्रैश होने के बाद एक बर्फ के पहाड़ पर -30 से -40 डिग्री तापमान में 72 दिनों तक जीने के लिए संघर्ष किया, जिसमें से केवल 16 लोग ही बच पाए। अमेरिका के एक देश उरुग्वे से 12 अक्टूबर 1972 को एक प्लेन फ्लाइट संख्या 572 चिली के लिए उड़ान भरता है। क्रू को मिलाकर प्लेन में 45 लोग सवार थे। इनमें उरुग्वे की एक लोकल रग्बी टीम के खिलाड़ी भी शामिल थे। मौसम की खराबी के कारण उरुग्वे से उड़ान भरने वाला प्लेन को पहले अर्जेंटीना में लैंड करना पड़ा। अगले दिन इसने फिर उड़ान भरी। 13 अक्टूबर दोपहर तकरीबन 3:21 पर प्लेन अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के ऊपर से उड़ रहा था। नीचे इंडीज की पहाड़ी थी, अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। मौसम उस समय साफ था। डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा तब एक मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे और शौकिया तौर पर रग्बी की टीम से खेलते थे। प्लेन में बैठे रग्बी टीम में कैनेसा भी शामिल थे। नेशनल ज्योग्राफी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्लेन अचानक नीचे की ओर जाता हुआ महसूस हुआ। कुछ देर बाद उनके बगल में बैठा एक यात्री बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता प्लेन पहाड़ की चोटियों से कुछ ज्यादा ही नजदीक उड़ रहा है? उस बंदे की आशंका एकदम सही थी। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। डॉक्टर कैनेसा को लगा यह शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। प्लेन क्रैश कर रहा था और सब लोग बेबस थे। कोई कुछ कर सकता था तो वो था प्लेन का पायलट, लेकिन असलियत में सारी की सारी गलती वहीं से शुरू हुई थी। पायलट को गलतफहमी के चलते लगा कि वो एयरपोर्ट के नज़दीक है, जबकि डेस्टिनेशन अभी 60 किलोमीटर दूर था। इस चक्कर में पायलट प्लेन को काफ़ी नीचे ले आया, इंडीज की पहाड़ियों के एकदम नज़दीक। जब पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में प्लेन स्टॉल कर गया और सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन का बायां पंख एक पहाड़ी से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद प्लेन पहाड़ी पर फिसलता हुआ सीधे जाकर एक ग्लेशियर से टकराया। पंख और टेल दोनों टूट चुके थे, सिर्फ प्लेन की बॉडी यानी फ्यूजलाज बचा था। प्लेन क्रैश के दौरान 12 लोग मारे जा चुके थे। वे लोग इंडीज की जिस पहाड़ी पर क्रैश हुए थे वो सभ्यता से कोसों दूर था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऐसे में बचाव दल सिर्फ हेलीकॉप्टर से उन तक पहुंच सकता था, तभी उनकी जान बच सकती थी। बचाव दल के आने तक जरूरी था कि वो लोग अपनी जान बचाने का इंतजाम करें। सबसे जरूरी था खाने का इंतजाम। इंडीज की पहाड़ियों में ना कोई हरियाली थी ना कोई जानवर। ऐसे में उन्होंने प्लेन से जो कुछ मिला उसे इकट्ठा कर लिया। 8 चॉकलेट, 3 जैम के डिब्बे, कुछ बादाम, खजूर, अंजीर और वाइन की कुछ बोतलें। इस सामान से उन्हें तब तक काम चलाना था जब तक बचाव दल ना आ जाए। इसके अलावा उन लोगों ने सूटकेसों को इकट्ठा किया, उनसे बर्फ में एक क्रॉस का निशान बनाया, साथ ही SOS का निशान बनाया ताकि ऊपर से यदि कोई प्लेन गुजरे तो देख ले। इसके बाद वो बचाव दल का इंतजार करने लगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। इस बीच में कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ पाया। सफ़ेद बर्फ में प्लेन को सफ़ेद फ्यूजलाज किसी को दिखाई नहीं दिया। इसी बीच एक और आफत खड़ी हो रही थी। खाना खत्म होने लगा था। कई लोग चोटिल थे। पानी तो धूप में बर्फ के टुकड़े पिघला कर लिए मिल गया, लेकिन खाने का कोई जरिया नहीं था। समय निकलता जा रहा था, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब कई दिन बाद भूख सहन नहीं हुई तो आखिर में उन्होंने वो चुनाव किया जिसे इंसान समाज में सबसे बड़ा टैबू मानता है। प्लेन में मरे हुए लोगों को लाशें पास में ही बर्फ में दबी हुई थीं। किसी ने आइडिया दिया कि उन लोगों का मांस खाया जा सकता है। आइडिया प्रैक्टिकल था, लेकिन इंसानी मांस सुनते ही सबके मन में सिहरन दौड़ गई, खासकर तब जब ये लाशें अपने ही दोस्तों और अपने ही रिश्तेदारों की थी। नेशनल ज्योग्राफी में बात करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा बताते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन्हें पता था कि इंसानी मांस या जानवर के मांस में टेक्निकली कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब मांस काटने की बारी आई तो उनके हाथ कपकपा उठे।
हालांकि जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने आपस में बात कर एक दूसरे से एक वायदा किया। वायदा ये था कि अगर किसी की मौत हो गई तो वह व्यक्ति भी यही चाहेगा कि दूसरे लोग उसका मांस खाकर अपनी जान बचाएं। अंत में यही किया गया। मरे हुए लोगों का कच्चा मांस खाकर उन्होंने खुद को जिंदा रखा। सिर्फ 2 लाशों को छोड़ दिया, एक जो ग्रुप के एक सदस्य की मां थी और एक छोटा सा बच्चा था। इंसानी मांस के सहारे उन लोगों ने कई दिन गुजारे। रात को सर छुपाने के लिए प्लेन की बॉडी का इस्तेमाल किया जाता था और सीट की रुई निकालकर उनका कंबल बनाया गया। रात को ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि पेशाब करने बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने रग्बी की उन बॉल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें वो खेलने के लिए लाए थे। जो भी हो सकता था वो सब उन लोगों ने किया, तब तक जब तक किया जा सकता था। हालांकि मुसीबत दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। घटना के कुछ रोज बाद ग्रुप के कुछ लोग एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए और 17 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन बाद एक और शख्स चोट से मारा गया। 11,800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ दिन पर दिन इम्तिहान लेता जा रहा था। तापमान रात को -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता था। ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों ने 72 दिन गुजारे। बचाव दल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। उम्मीद बाकी थी, लेकिन वो भी जल्द ही टूट गई। इन लोगों को प्लेन में मलबे में एक रेडियो मिला था जिससे वो लगातार खबर सुन रहे थे। इस रेडियो से उन्हें पता चला कि बचाव दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा था। हेलीकॉप्टर से इंडिस पहाड़ी के 100 से ज्यादा चक्कर लगाए गए, लेकिन जब कहीं प्लेन का निशान नहीं दिखा तो सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। प्लेन से बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर 70 से ज्यादा दिन हो चुके थे। इसी बीच 29 लोगों की और मौत हुई और अंत में महज 16 लोग बचे थे। इन लोगों ने जिंदा बचे रहने का सिर्फ एक रास्ता था। उनमें से कोई पहाड़ से बाहर जाने का रास्ता तलाशें और मदद लाने की कोशिश करें। काफी बहस के बाद 3 लोगों ने उस काम का बीड़ा उठाया। नंदो पराडो, अंतोनिया टिंटिन और रॉबर्ट कैनेसा। तीनों ने खाने का कुछ सामान लिया और सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर जाकर किस्मत से उन्हें पानी की एक धारा मिली। उम्मीद और बढ़ गई थी, लेकिन तीनों ने तय किया कि टिंटिन लौट जाएगा ताकि खाने का सामान ज्यादा दिन चले। 2 लोग आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए 15,000 फीट का एक पहाड़ पार करना जरूरी था। उनके पास पहाड़ चढ़ने के उपकरण ही नहीं थे, ना ही बर्फ पर चलने के लिए जरूरी सामान। प्लेन के टुकड़ों से जुगाड़ बनाकर उन्होंने जूते बनाए थे ताकि बर्फ पर चल सकें। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था, लेकिन वापसी का मतलब था बिल्कुल मौत। इसलिए दोनों ने तय किया कि वो पहाड़ चढ़ेंगे और बिना किसी उपकरण के चढ़ भी गए। 63 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद दोनों में ताकत का एक कतरा भी नहीं बचा था। दोनों निढाल होकर वहीं लेट गए। आंखें बंद कर लीं, तभी एक आवाज आई, उम्मीद की आवाज। दोनों को किसी घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। आंखें खोली तो दोनों ने देखा कि घोड़े के साथ एक आदमी भी है। वो उनकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने उसे समझाया कि उन्हें मदद की आवश्यकता है। उस आदमी ने जाकर अपने अधिकारियों को यह बात बताई। तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और उन लोगों को बचा लिया गया। ये 16 लोग 72 दिनों तक एक निर्मम पहाड़ पर जिंदा रहे थे। पूरे अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी। लोगों की नजर में ये हीरो थे, इंसानी जज्बे की मूरत। लेकिन फिर जल्द ही इस खबर ने एक स्कैंडल का रूप ले लिया। अचानक कहीं से अफवाह फैल गई कि भूख शांत करने के लिए इन लोगों ने अपने बाकी साथियों को मार डाला है और उनका मांस खाया है। लेकिन ये झूठ था, जिसके पांव नहीं होते। फिर भी खबर ऐसे उड़ी कि चर्च ने भी इन लोगों को आलोचना कर दी। तब डॉक्टर कैनेसा ने ठाना कि वो इस घटना की सच्चाई सबके सामने पेश करेंगे। उन्होंने तमाम लोग जो दुर्घटना में मारे गए थे उनके घर जाकर मुलाकात की और उनके परिजनों को समझाया कि असल में उस पहाड़ में हुआ क्या था। डॉक्टर कैनेसा ने उन्हें चिट्ठियां भी दी जो लोगों ने मरने से पहले लिखी थी। डॉक्टर कैनेसा बताते हैं कि पूरी कहानी सुनकर लोगों ने उन्हें माफ कर दिया और कई लोग उनके गले से लगकर रोए भी। कैनेसा ने आगे जाकर उरुग्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। इस घटना पर उन्होंने किताब भी लिखी और इस किताब के ऊपर सन 1993 में एक फिल्म भी बनी हुई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।